अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जो कि है फैक्टराइज। सेकंड पार्ट में टोटल 3 टर्म्स दिए हुए हैं, हमने छोटे छोटे फैक्टर्स में छोटी छोटी ब्रैकेट्स में तब्दील करना है। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखें, एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज लिख लेंगे और तीसरी टर्म 108 को भी हम एज इट इज लिख लेंगे। अब इस दरमियान वाली टर्म का क्या करना है? दरमियान वाली टर्म से इस एक टर्म से हमने 2 टर्म बनाने हैं। देखिए, -21x को इन 2 टर्म्स में भी लिख सकते हैं, इन 2 टर्म्स में भी लिख सकते हैं, इन 2 टर्म में भी लिख सकते हैं और इन 2 टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ऐसे और बहुत सारी टर्म्स हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी 2 टर्म यूज करनी है? पहली और तीसरी टर्म हमने लिखी है, इनको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो जब एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 108 से, तो ये मिलता है 108 एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 है, तो 108 1 से मल्टीप्लाई होके 108 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने ऐसी 2 टर्म लेनी है जिन्हें हम ऐड करें, वो तो -21x आए। ये सारी टर्म्स अगर हम ऐड करें तो -21x ही आता है, लेकिन उन दोनों टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो 108x स्क्वायर आना चाहिए। 20x को 1x से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आता है? 20x। इसी तरह 19 को 2 से मल्टीप्लाई करें, वो भी 108 नहीं आता। 18x को 3x से मल्टीप्लाई करें, वो भी हमारे पास 108 नहीं आता। लेकिन जब हम -12x को -9x से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 108x स्क्वायर आता है। ये बात भी आप ज़हन में रखें कि -12 मल्टीप्लाई होगा -9x से, यानी कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो 12 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 108 और x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर। तो इसका मतलब है हमने +108x स्क्वायर बनाना था। तो ये 2 टर्म हम यूज करेंगे जिनको हम ऐड करें तो -21x है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 108x स्क्वायर आए। तो बस हम इन्हीं को यूज कर लेंगे, यानी कि -12x और -9x लिख लेंगे। नेक्स्ट हम पहली 2 टर्म में देखेंगे कि क्या चीज कॉमन आ रही है। देखें, यहाँ x कॉमन आ रहा है, यहाँ 2x है और यहाँ 1x है, तो इसका मतलब है 1x कॉमन है। तो 1x चला गया, बाकी 1x बच गया, बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 1x चला गया तो बाकी 12 बच जाएगा। इन दोनों में देखेंगे कि क्या चीज कॉमन है। इन दोनों टर्म्स में 9 कॉमन है और माइनस, देखें 9x के साथ माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस भी हम कॉमन लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन तब्दील हो जाते हैं। तो हमने -9 कॉमन ले लिया, -9 चला गया तो यहाँ पे क्या बच गया? x बच गया। जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन तब्दील हो जाते हैं, यानी ये प्लस में है ना, तो ये माइनस में तब्दील हो जाएगा। और 108 का क्या मतलब है? 108 का मतलब है 9 × 12। तो 9 कॉमन चला गया तो बाकी क्या बच जाएगा? 12 बच जाएगा। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आए, जैसे कि x -12, तो इसका मतलब है इस एक टर्म से जो हमने 2 टर्म्स बनाई हैं वो बिल्कुल ठीक बनाई हैं। तो x -12 पूरे को कॉमन ले लेंगे, यानी कि x -12 हमने पूरा कॉमन ले लिया। तो बस यहाँ इस इधर क्या बच गया? इधर अकेला x बच गया, ये पूरा कॉमन चला गया, और इधर ये पूरा कॉमन चला गया तो बाकी -9 बच गया। तो इसको हमने अलग ब्रैकेट में लिख लिया और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का। देखें, हमने फैक्टराइज करना था ना, 3 टर्म दी हुई थी, हमने फैक्टराइज कर दिया है, 2 फैक्टर्स में 2 ब्रैकेट्स में हमने तब्दील कर दिया है।